पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक गौरा जी से लिखी हुई मैं नास्तिक हूँ पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में आस्तिक नैतिकता और नास्तिक नैतिकता की अंतर को जानेंगे। आस्तिक नैतिकता ने स्वार्थ को जन्म दिया, इसलिए नैतिकता के विकास के लिए नास्तिकता की आवश्यकता है। दरअसल आस्तिकता भी नैतिकता की बात करती है, कहा जाना भी चाहिए, क्योंकि आस्तिकता हो या नास्तिकता, इनका संबंध मानव जीवन से होना चाहिए। हमने देखा है कि यदि मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से रहना है तो भी उसके कल्याण को संतुलित रखने के लिए उसके व्यवहार में नैतिकता होनी चाहिए। वह व्यक्तिगत नैतिकता है। ऐसा निजी जीवन आजकल दुर्लभ है। कहीं अकेला भटकता हुआ जंगली आदमी हो या फिर गुफा में नाक बंद करके बैठा साधु, उनके लिए यह निजी जीवन बन जाता है। पर व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत नैतिकता को अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि नैतिकता समाज के संबंधों में व्यवहारिक है। आस्तिकों और नास्तिकों के लिए इस दिन इन सामाजिक संबंधों की नैतिकता महत्वपूर्ण होती है। आज नहीं, मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी रहा है। इसलिए नैतिकता सामाजिक संबंधों में व्यवहार को संदर्भित करती है। सामुदायिक संबंध हर किसी के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। नास्तिक या आस्तिक के लिए सामाजिक संबंधों में सद्भाव और आराम के लिए नैतिकता अपरिहार्य है। इसलिए आस्तिकता भी नैतिकता की बात करती है। लेकिन मानव व्यवहार में नैतिकता और उससे जुड़े बलिदान को पेश करने के लिए आस्तिकता इस दृष्टिकोण को अपनाती है कि धार्मिकता का अर्थ है सच्चाई। आस्तिकता कहती है कि मृत्यु के बाद सत्यसंध स्वर्ग जाता है। चाहे स्वर्ग हो, मोक्ष हो या जन्महीनता हो या दैवी कृपा हो, आस्तिकता कहती है कि सदाचार का फल मृत्यु के बाद मिलता है। इस आस्तिक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप दो विशेषताएं होती है। एक, सदाचार का फल उसकी मृत्यु के बाद पता चलना। दूसरा, आस्तिकता में नैतिकता मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंध के बजाय मनुष्य और स्वर्ग के बीच संबंध पर जोर देती है। इस प्रकार ईश्वरवादी व्यवस्था में धार्मिकता की आवश्यकता सामाजिक समरसता की अपेक्षा स्वर्ग की प्राप्ति बन गई है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह काफी है अगर एक आदमी के पास सही रवैया है तो। फिर आस्तिकता पर आपत्ति क्या है? ऐसा कहा जा सकता है। इस पर भी दो आपत्तियां हैं। पहला, यदि मनुष्य में सत्य नहीं है तो ईश्वरवादी व्यवस्था में उसे ठीक करने और उसे सत्य बनाने की कोई संभावना है? नहीं। सच्चे हो तो जन्नत पाओगे। यदि वह एक धर्मी व्यक्ति नहीं है तो वह नरक या अगले जन्म में समाप्त होगा। स्वर्ग या परलोक के बारे में कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। अतीत में हम इन पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, यह स्पष्ट होता जाता है कि स्वर्ग और पुनर्जन्म कोरा झूठ है। इसलिए आस्तिकता द्वारा धर्म व्यवहार के लिए कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आस्तिकता द्वारा वर्धित भ्रष्टाचार के लिए कोई दंड नहीं है। जब ये आस्तिक भ्रम अलग हो जाती है तो व्यक्ति का जीवन परिस्थितियों के प्रवाह में बिना पतवार की नाव की तरह होती है। इसलिए आस्तिकता की कितनी भी आकांक्षा क्यों न हो, व्यवहार में नैतिक प्रतिबद्धताएं टूट जाती है। स्वार्थ कोई बाधा नहीं है। यद्यपि युग युगों से आस्तिकता का प्रचार प्रसार होता रहा है,
तदपि मानव जीवन में युगानुकूल सत्यता की वृद्धि ना होने के कारण इसमें आपत्तियां पैदा हुए हैं। आज के अंक में हम आस्तिकों और नास्तिकों की नैतिकता के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज को निकट वाली डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.